आज के समय में किसके पास बोट होगा, नाव, समुद्र में ब्रदर वो व्यक्ति अमीर है कि नहीं? आज के समय में 2025 साल में उसका नाव था। आप सोचो कितना अमीर व्यक्ति रहेगा। और वो संसार में था। जब यीशु उसके पास आया तो यीशु क्या कहता है, यीशु तू मेरे को छोड़ के चले जा क्योंकि मैं पापी है। मतलब वो दुनिया के सब पापों में इन्वॉल्व था, लेकिन खुदा ने उस पर इस्तेमाल किया तो खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। तो हर एक को इस्तेमाल करेगा वो, जो यहाँ पे मन बना के आए। तो कितने लोग आज इस्तेमाल होना चाहते हैं? सबसे पहले आपको वचन ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से। कितने लोग तैयार है? अरे बैठ जाओ प्लीज, तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं चाहिए, सब बैठ जाइए। आशीष बैठ जाओ, किधर जा रहे हैं? बिल्कुल डिस्टर्ब से सब मेरी तरफ देखिए। कितने बाइबल लाया है? बाइबल कितने लोगों ने लाया है? बाइबल सब लोग लाना चाहिए। स्कूल में जाते बिना बैग क्या? नहीं ना? कुछ नितिन भाई किधर है? नितिन भाई किधर चला गया? नितिन किधर गया? हाँ? नहीं जाना चाहिए ऐसा। कलीसिया छोड़ के बीच में नहीं जाना चाहिए। कलीसिया में गुड साइन। कोई बात नहीं, प्रभु उनसे ही बात करेगा। कितने लोग वचन सुनने को तैयार हैं? आज का वचन, यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनके द्वारा उनके परिवार में वचन काम करने का कुछ लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ लोग, बाइबल क्या बताती है, लोग खुदा पे भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग पृथ्वी पर ऐसे हैं जिन पे खुदा भरोसा करता है। दोनों आप डिफरेंस देखिए। हम खुदा पे भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिस पे खुदा भरोसा करता है कि ये भाई या बहन को धोखा नहीं देगा। शैतान जब ढूंढते हुए आया, ढूंढते तो उसको प्रभु ने पूछा तू किधर से आता है? वो बोले मैं पृथ्वी पे डोलते डालते आया है। बोले तूने मेरे दास को देखा है क्या, अय्यूब को? हाँ देखा है। बोले वो तो तेरे खिलाफ जाएगा नहीं। बोले क्यों? क्योंकि उसके घर, उसके बच्चे, उसके पैसा, उसका जॉब, उसका खेत, उसका गधे, उसके जानवर, सबके आसपास तो तेरा लहू का वाड़ा है। तो उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। शैतान बोल रहा है। ध्यान से सुनो, शैतान क्या क्लेम कर रहा है कि जो तेरा दास है अय्यूब, उसके इर्द गिर्द तेरा लहू का वाड़ा है, उसको तो मैं टच नहीं कर सकता। लेकिन जब तू बाड़ा हटा, वो तेरा मुंह पे तुझे गाली देगा। खुदा बोलता है ऐसा बोल रहे तू, मैं बाड़ा हटाता है, मैं बाड़ा हटाता है। क्यों बाड़ा हटा पता है? खुदा को पता था ये मेरे को धोखा नहीं देगा। खुदा को पता था ये मेरे को धोखा नहीं देगा। बाड़ा हटा, बोलता जो करना है कर, वो कुछ नहीं करेगा। आप देखो सेम डे उसके 10 बच्चे मर गए। 1 मिनट के बाद एक आदमी आया कि तेरा जानवर मर गए, ये मर गए, वो सब कंगाल हो गया कुछ टाइम में, लेकिन खुदा को गाली नहीं दे रहा है। खुदा को उस पर भरोसा है। उसकी वाइफ आके बोलती है अरे तू कैसा इंसान है, किस खुदा के पीछे गया होगा, खुदा ही तेरा, छोड़ दे उसको। वो बोलता है जिसने दिया उसने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। खुदा बोलता है इस पर विश्वास करता है। शैतान हार रहा है, बार-बार हार रहा है। एक अमीर व्यक्ति रास्ते पे आ गया, उसके घाव को कुत्ते चाट रहे, तो मैं बोलता खुदा तो जिंदा खुदा है। खुदा बोलता है भरोसा करता है इस पर, ये गाली नहीं देगा। उसके बाद क्या, वो गाली दे रहा है। जो परिस्थिति में आप है, जो लोग आपके विरुद्ध में, खुदा उधर ही आपको ऊंचा उठाएगा। ध्यान रखो, अगर आप गिरे हैं, कोई लोग जानते हैं, कोई आपके विरोध में है, कोई आपका विरोध कर रहा है, उनके बीच में खुदा आपको ऊंचा उठाएगा। वो शर्मिंदा हो जाएंगे, उसकी पत्नी शर्मिंदा हो गई। खुदा ने उसको उधर ही ऊंचा उठाया। जितना खोया था उसका दुगना दिया। 10 बच्चे खोए। बाइबल देखो, बाइबल क्या बताती है, पूरे उजड़े में उसकी बेटी से वो खूबसूरत नहीं था। उसकी बेटियां जो बाद में पैदा हुई बहुत खूबसूरत। जितना खोया था पर्दे के पीछे खुदा बना रहा है, दुगना मिल रहा है। आपका विश्वास के द्वारा खुदा आपको दुगना देगा। मैंने बताया ना, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे दुगना आशीष, कुछ लोग यहाँ पर है, आपके विश्वास के द्वारा आप दुगना आशीष लेके जाओगे। कितने लोग दुगना आशीष लेना चाहते हैं? ये
आप में तब होगा जब उसके प्रति आपके अंदर विश्वास है। आज हम विश्वास के ऊपर कुछ सीखते हैं। मेरे पास मात्र आधा घंटा है, मात्र आधा घंटा, क्योंकि हमेशा बच्चे को टाइम बहुत कम मिल जाता है। मैं आधे घंटे में आपको कुछ विश्वास के ऊपर बताऊंगा ताकि आज आप जाने। मैं फिर से कहता हूं, आई डोंट नो, खुदा मेरे मन में बात डाल रहा है। कुछ लोग यहां पे, कुछ लोग हैं, उनके द्वारा खुदा बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ना केवल उस बहन या भाई पर, उसका परिवार पर प्रभु काम कर रहे हैं। वहां पर राहेब अकेली विश्वास कर रही है, लेकिन उसके द्वारा घराना बचा दिया गया। यहां पर एक स्त्री के पास एक मुट्ठी आटा थी, कुप्पी में तेल था, उसने विश्वास किया, उसके द्वारा उसके घराना 3.5 साल बैठ के खाया। कुछ लोग यहाँ पर है, आपके घर का परिवार चेंज होने वाला है, परिवार मसीह में आने वाला है। हम सीखते कुछ, कितना विश्वास में मसीह को कितने विश्वास करते हैं। कॉमन सिस्टर, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आपका सिचुएशन बदल रहा है, कितना पता नहीं है, बदल रहा है। जो आपके विरोध में है ना, एकदम लगेगा कोमल, असं कसं करते तुम्हाला पण सांग ना, मला देवाला जायचं है, वो आपके थ्रू खुदा में आएगा। आमेन, आमेन। कॉमन सिस्टर बात पर याद रखना। आशा सिस्टर, प्रभु की आत्मा, बाइबल क्या बताती है? प्रभु की आत्मा मुझ में, इसलिए मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊंगा। प्रभु की आत्मा किस में थी? यीशु में। वही आत्मा आप में सिस्टर, मैं आप सबको बता दूं, ये जो बहन है ये साधारण नहीं है। ये बहन साधारण नहीं है, ये बहुत सामर्थ्यशाली स्त्री है। प्रभु की आत्मा आप में है। मैं अभी बोलता हूँ, प्रभु की आत्मा कुछ भी करो, दुनिया का कोई ताकत आपके विरोध में नहीं आ सकता। मैं यही सिस्टर आपको बताता हूं, कोई आपके विरोध में नहीं आ सकता। आपको बदलना पड़ेगा। जैसे बहन है ना, वैसा आपको बनना पड़ेगा। ये मैं इसको बहुत प्यार करते हैं, बहन से मुझको बहुत पसंद है, बहन का इसका जीवन बहुत पसंद है। विश्वास, आज यही विश्वास आपको लेके जाना है। स्टैंडर्ड में विश्वास बहुत, उसका विश्वास बहुत अटूट है। कभी कभी मैं गिर जाता है विश्वास में, सच बोलता हूं, लेकिन इसका विश्वास बहुत अटूट है। आज मैं बता रहा, कुछ लोग, आज कुछ लोग परिवार को बदलने वाले हैं। उनकी तरफ परिवार को बदलने वाला है। वो आज सीधा बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। कुछ आयत मैं आपके सामने रखता हूं और इसके ऊपर हम मनन करें। मनन, अभी कोई प्लीज बाहर नहीं जाएगा, मुझे डिस्टर्ब होता है, प्लीज वचन देव को डिस्टर्ब मत करो, ताकि फिर मेरा कनेक्शन निकल जाता है। प्लीज कोई मेरे लिए मत्ती 21 का 22 पढ़े प्लीज। मत्ती 21 का 22 कोई मेरे लिए पढ़े जी। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। बाइबल क्या बताती है? जो कुछ तुम प्रार्थना में किससे मांगोगे? विश्वास से। किससे मांगोगे? विश्वास से मांगोगे। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो आपको हो जाएगा। तो प्रभु क्या मांगने के लिए, किसके थ्रू मांगने के लिए बोलता है? कितने विश्वास करते हैं? सच्ची? यस। अरे नया बात सीखने को मिला कंडीशन में। सिस्टर विश्वास करता है? कुछ लोग नम्रता, कुछ लोग सिस्टर आशा, कुछ लोग सिस्टर कोमल, सिस्टर स्टेला, कुछ लोग लोगों सिस्टर आल्सो, कुछ लोग अभी विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? अभी विश्वास आपने किया तो आपके हाथ पर गया। विश्वास क्या है? कोई मेरे इब्राहिम 11 का 1 पढ़े। इब्राहिम 11 का 1 बहुत इंटरेस्टिंग है आज का सब्जेक्ट। आज प्रभु बदलेगा लोग।
है और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। बस विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं आशा की हुई वस्तु का का निश्चय। निश्चय मतलब क्या? ये होएगा। जॉब नहीं मिल रहा है, होएगा। होएगा। बच्चा नहीं हो रहा है, होगा। होगा। आत्मा में नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ेगा। होगा। मेरे को यहाँ पे कचा करने का है, होगा। होगा। निश्चय, आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का और अंधे की वस्तु का प्रमाण। अंधे की निश्चय भी बढ़ाया और अंधे की मतलब जो चीज में प्रार्थना में मांग रहा निश्चय वो मेरे को मिल गया, जबकि दिख नहीं रहा मेरे को। अगर मेरे को एक बच्चा चाहिए, एक मेरे को बच्चा चाहिए, उसके लिए पहले मेरे पास से निश्चय कि मेरे को होगा बच्चा। डॉक्टर ने बोला सब कोक सूखा है, डॉक्टर ने बोला तेरे अंदर प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग डॉक्टर के हिसाब से मैं एक स्त्री मां नहीं बन सकती, लेकिन उसका विश्वास है, रिपोर्ट में आया है कि तू मां बन नहीं सकती, लेकिन रिपोर्ट बता रहे कुछ और, लेकिन इसका विश्वास क्या है? मेरे को होगा और ये होगा मेरे को। ये ऑलरेडी इसने क्या कर दिया है? बच्चे का कपड़ा लेकर रख दिया घर के अंदर। ओ हालेलुया। कपड़ा लेकर रखा है। अंधे के विश्वास बच्चा नहीं है, कपड़ा है। यस बच्चा नहीं है, कपड़े हैं। निश्चय किया, डॉक्टर बोलता तू मां नहीं बन सकती है, ये बोलती निश्चय होएगा, बाइबल बोलता है। और बोलता अंधे की बच्चा नहीं है, कपड़ा रोज कपड़े देकर प्राप्त करते खुदा बन। एक लड़का का कपड़ा है, मेरे को लड़का होएगा। यस नेक्स्ट डे देख रहा है कुछ नहीं, और इस समय आएगा ये विश्वास के द्वारा एक ने पूरा डबल दे देगा उसको। यस अरे अब्राहम को 25 साल बच्चे नहीं है। सुनो ध्यान से, मैं आपको कुछ बताना चाहता है विश्वास के द्वारा। अब्राहम को 25 साल बच्चे नहीं है, 25 साल तक वेट कर रहा है। निकला है 75 में, उसको भविष्यवाणी 25 तक बच्चा नहीं हो रहा। चलो 25 साल में तो बच्चा हो गया, 25 साल में तो बच्चा हो गया। जब आप देखो जितना जॉय को लेकर खुश थे इसके डैडी उतना है ना अरुण देख के खुश होता है। ये सही है झूठ है ब्रदर? सही है। जितना जॉय को लेकर खुश रहने का, या तो शुभम को बच्चे को देखो इतना खुश। तो परसों मुझे क्या बताता है, ब्रदर में तुरबे में मैं तो IMW जा रहा है, क्यों? आयरन को देखने का इतना धूप में आयरन को देखने जा रहा है, क्यों? पोते पे बहुत प्यार होता है, पोते पे बहुत प्यार है, पोते पे बहुत प्यार है। लेकिन ये जो अब्राहम है 25 साल हो गया बच्चा नहीं है। चलो ठीक है 25 साल में तो दिया। जब दिया इसक को 20 साल बच्चा नहीं इसक की शादी हो गई, इसक को 20 साल बच्चे नहीं। प्रभु ने इस अब्राहम को डबल शिफ्ट लगा दिया। फिर भी उसका विश्वास है होगा, फिर भी उसका विश्वास है होगा। अभी यही विश्वास में इसक है कि मेरे को बच्चा होगा। 20 साल हुआ बच्चा नहीं हुआ, जब खुदा ने दिया जुड़वा दिया। जब खुदा ने दिया जुड़वा दिया तो दिया। उसने ये याकूब है, वो आगे चलकर इजराइल बना, उसी इजराइल में यीशु आया। और जो आप विश्वास करोगे वो विश्वास तो प्रभु इतना ऊंचा उठाएगा, आपके द्वारा लोग प्रभु में आएंगे, आपके द्वारा बड़े-बड़े काम होगा। जिस तरह याकूब के द्वारा इजराइल हुआ और इजराइल में यीशु मसीह आया, आपके द्वारा भी काम होगा। ये काम कौन करता है? विश्वास। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है ना, कुछ नहीं हो सकता। विश्वास चीजों को बदलता है। मैं आपको बताता हूं, कभी कभी जब विश्वास में आते हो ना, बहुत सारे प्रॉब्लम, बच्चे सपोर्ट नहीं करते, पति सपोर्ट नहीं करता, पत्नी सपोर्ट नहीं करती है, जॉब में प्रॉब्लम आता है, लोग प्रभु से हट जाते हैं, एक बीमारी है और यीशु को ताड़ना देते और चर्च में भी नहीं आते। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो, मैं एक रेवलेशन देता हूं। कुछ यहां से आज आप लेकर जाए, सिस्टर ध्यान दो, ताकि आप खाली मत जाओ। विश्वास क्या काम करता है? एक व्यक्ति था जिसका नाम है मूसा। मूसा अपना ससुर जिसके नाम है रूएल, उसके यहाँ पे भेड़ बकरी चला रहा है। तो एक दिन वो गया, वो देख रहे वहां पर एक झाड़ में कुछ तो जल रहा है, आग सा। वो देख रहे ये आग जल रहा है, बड़ी आग बढ़ रहा है, भगवान का, कि इसको वो देखने की चाहत हुई। जब आगे गया एक आवाज आई, ये मूसा घबरा गया, क्या है?
तेरा चप्पल निकाल, ये पवित्र जगह है। बोलते ओके, चप्पल निकाला, वहां पे गया, बोलते मूसा मैं तेरे को इस्तेमाल करने वाला हूं। क्यों? मेरे लोग बंदवाई में हैं, वो मेरी दुहाई दे रहे हैं, तू उनको बचा। तो मूसा बोला ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे क्यों? मैं बोलने में भद्दा है। बोलते ठीक है, एक काम कर, मैं तेरे लिए एक साइड देता हूं। साइड को दिया। अभी ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो, मैं कुछ बताना चाहता हूं। विश्वास क्या काम करता है? ये व्यक्ति बोला ठीक है, मैं तेरा काम करेगा। तो फिर भी बात क्या बोलता है? अरे प्रभु, अगर मैं तेरे नाम से जाऊंगा वहां पर मिस्र में, वो जो यहूदी है, इजरायली, वो क्यों कर मेरे पर विश्वास करेंगे? क्यों? ये वर्ड है बाइबल पे, अध्याय 4 निर्गमन में, वो क्यों मेरे विश्वास करेंगे? वो विश्वास नहीं करेंगे मुझ पे। फिर भी अविश्वासी की बातें कर रहा है। खुदा बोलते ठीक है, तेरे हाथ में क्या है? बोलते लाठी है। लाठी है, जमीन पर डाल, जमीन पर डाल। वो सांप बन गया। सांप को देख के भाग रहा है। जब से बात कर रहा है, प्रभु ने बोला हाथ में क्या? लाठी। लाठी को जमीन पर डाला, वो सांप हो गया। ये डर गया, भाग रहा है। खुदा बोलता भाग मत, भाग मत। अभी तेरा विश्वास उन लोगों पर होगा जो लोग यहाँ पे ताड़ना में है ना। अभी ताड़ना में मैं आपको कुछ बताना चाहता है। अगर आपको घर से प्रॉब्लम है, जॉब में प्रॉब्लम है, पैसे में प्रॉब्लम है, हाँ, इर्द गिर्द प्रॉब्लम है, तनाव है, पीड़ा है, घर में प्रॉब्लम है, इसको भी प्रॉब्लम था, डर गया था। ये डर रहा था इजरायलियों से कि मेरे को मारेंगे जब मैं प्रभु का नाम लिया जाएगा। अभी डाला तो सांप बन गया। सांप, खुदा उसको ध्यान से सुनो, खुदा उसको क्या बोलते हैं? सांप को पूंछ से पकड़, पूंछ। अगर एक सांप को अपन पूंछ से पकड़ेंगे, वो डसेगा कि डसेगा? हड्डी होते क्या उसको? कितने मुद्दे डसेगा? जैसे उसने पूंछ को पकड़ा तो लाठी हो गया। पूंछ को पकड़ा, लाठी हो गया। अभी वो जो सांप था उसके कंट्रोल में, उसका विश्वास के द्वारा जो सांप था उसके कंट्रोल में आ गया। अगर आप विश्वास करोगे, परिस्थिति आपके कंट्रोल में आ जाएगी। अगर आप विश्वास करोगे कि मैं कर्जे में है, विश्वास करोगे मैं रिपोर्ट डेंजर है, विश्वास करोगे मैं तकलीफ में, तनाव में, विश्वास करोगे मैं बीमारी में, डॉक्टर बोले कि बीमारी चंगा नहीं हो सकता, आप विश्वास करो, वो विश्वास के द्वारा वो परिस्थिति वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और प्रभु आपको वहीं पर जहाँ पे आप वहीं से ऊंचा लेकर ये वही जगह है जहां पर जब सांप इसके हाथ में लाठी हुआ, यही लाठी से लाल समुद्र को दो भाग किया। उसके अंदर क्या था? सांप था। अभी सांप बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। सांप तो बुरा काम करता है ना, ये सांप तो समुद्र को दो भाग कर रहा है। आपका परिस्थिति में आपको परिस्थिति आपको ऊंचा उठाने काम करेगा। ये क्यों हुआ? विश्वास। ध्यान से सुनो, कितना विश्वास समझ में आ रहा है? क्या आपका विश्वास मजबूत होगा आज की बात? यस। मूसा का हाथ में क्या था? लाठी। लाठी किसमें परिवर्तन हुआ? सांप प्यार करके डसता है, तो मूसा के हाथ में आ गया, तो क्या हो गया? कंट्रोल में आ गया। कितने लोग सोचते हैं कि मेरा कर्जा दूर नहीं होगा? कितने सोचते हैं ऐसा? हाथ ऊपर करो। कर्जा कितने सोचते कर्जा दूर नहीं होगा? हाथ ऊपर करो। अभी प्रभु ने आप कर्जे को आपके हाथ में कर दिया। अभी जो जिससे कर्जा लिया है ना, वो आदमी का कर्जा खुदा नहीं कर देगा। खुदा कुछ ऐसा करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक रिपोर्ट है डॉक्टर के पास, रिपोर्ट बोलता है ये रिपोर्ट तू तो मरने वाला है। अच्छा मैं मरेगा? रिपोर्ट डेंजर है ना। आपका लीवर में प्रॉब्लम आ गया, आपके किडनी में, डॉक्टर तो ज्यादा दिन नहीं बचेगा, तो मरेगा। लोग क्या करते? डर जाते, टेंशन में आते। यही रिपोर्ट लेके यशाया आया था। ऐसा रिपोर्ट लेके यशाया किसके पास है? हिजकिय्याह के पास है। ए हिजकिय्याह, जो करने कर आज के दिन तू मरेगा। जो करने कर तू आज मरेगा, आज ही तू मरेगा। इतना बोल के आंगन से बाहर करने गया हिजकिय्याह। विश्वास से प्रार्थना करता है दीवार को देख के, ए खुदा तेरे सामने तो मैं हमेशा एक अच्छा व्यक्ति बनकर रहा, मैं तेरे लिए सब कुछ किया और मेरा रिपोर्ट ऐसा है, खुदा तू मुझे बचा। खुदा ने सुना, बोले ये जल्दी इसका रिकॉर्ड निकालो, इसका रिकॉर्ड निकालो, हिजकिय्याह का रिकॉर्ड निकालो। खुदा ने रिकॉर्ड चेक किया, ये तो अच्छा आदमी है, ये मांग रहा है। एक काम करो, कैंसिल इसका मौत कैंसिल करो, इसके हिस्से में 15 साल जोड़ दो।
एग्जांपल मेरा एक ऐसा रिपोर्ट आया था, मैंने बताया ना कितना बताया ना आपको, बताया ऐसा रिपोर्ट आया था, खुदा का बोला रिपोर्ट में निकाल, तू 100 साल जीने वाले रे। उसके बाद तो बॉडी में मस्त प्रभु मेरे अंदर है, मैं नहीं मरेगा, समय के पहले मैं नहीं मरेगा। प्रभु ने मुझे काम दिया है, जब तक पृथ्वी पर मेरा काम पूरा नहीं होगा, यीशु क्या बोलता है, जब तक मेरा काम पृथ्वी पर पूरा नहीं होगा मैं तब तक नहीं जाएगा। उसने पृथ्वी पर काम क्या पूरा किया, सबको अपने लहू के द्वारा छुटकारा दिया। प्रभु ने मेरा काम दिया है हर आत्मा को बचाने। ये आप लोग हैं ना, आप लोग प्रभु के लोग हैं, प्रभु प्रभु। मैं बताऊं एक बात आपको, शैतान का काम क्या होता है, लोगों के मन को पत्थर करने का, पत्थर। मैं नहीं जाएगा चर्च, मेरे को लेके चलना, अरे तू भी नहीं जाएगा, तू भी नहीं जाएगा, पत्थर करता है, पत्थर। मैं बोलूं क्यों, क्यों बोलूं क्यों, पत्थर क्यों करता है? इसके हेचकर क्या लिखता है, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का मन निकालता हूं, पत्थर का मन निकाल तुम्हारे अंदर में वास कर दे। क्यों ऐसा बोला? शैतान लोगों के मन को पत्थर बनाता है। उसको पता है कि दारू पीने से मैं मरेगा, तो भी पिएगा। उसको पता है व्यभिचार करने से, बाइबल क्या बताती है, बाकी सारे पाप शरीर के बाहर है, व्यभिचार एकमात्र से पाप जो शरीर के अंदर है। तो भी लोग क्या करते हैं, गलत लड़कियों से संगति करते हैं, ऐसे गलत जगह जाते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं। दारू पीना गलत है, लोग दारू पिएंगे, ये पता है उनको, क्योंकि शैतान ने क्या किया, उनका मन को पत्थर क्यों किया? मैं बताऊं क्यों पत्थर किया, क्यों? ये बाइबल के अंदर जो वर्ड आया है, यीशु मसीह का पहला ताड़ना क्या हुआ? शैतान ने यीशु का पहला ताड़ना क्या किया? रोटी। क्या करेगा तू? पत्थर से रोटी। उल्टा बोल रही है, ये पत्थर को तो रोटी कर, पत्थर। शैतान ने पहला ताड़ना यीशु को पत्थर के ऊपर किया, तो ये पत्थर को रोटी कर। हर एक का पत्थर बना के रखा है शैतान ने मन को, इसलिए उसके पहला ताड़ना वो पत्थर नहीं दिया। तू चाहे तो इस पत्थर को रोटी कर सकता है। आप देखो, आप ध्यान से देखो, आगे चल के यूहन्ना 6 में यीशु इसका जवाब दे रहा है। हम लोग यीशु जवाब दे रहा है, मैं जीवन की रोटी हूं। शैतान पत्थर बना रहा है, तो ये रोटी बना, ये रोटी, अब ये रोटी नहीं, अब ये मेरा शरीर बन गया है। बाइबल क्या बताती है, अगर तुम मेरे शरीर से खाओगे, विश्वास के द्वारा मेरे लहू को पीओगे, तो आप अनंत काल के जीवन में जाओगे। इसलिए प्रभु क्या बोलता है, वो जो पत्थर था, वो हृदय शैतान ने बनाया, उसको मैंने रोटी में कन्वर्ट किया। तू मेरे से खा, मेरे अंदर से पी, तो तू अनंत काल जीवन में जाएगा। तो समझ में आ रहा है? अगर आज यहां पर किसी का मन पत्थर का है, मैं जानता हूं व्यक्ति को, मैं इधर से जानता हूं, वो बोलेगा नहीं, बहुतों का मन शैतान ने पत्थर का बना करके, पत्थर का। हम मसीह के लोग हैं, पत्थर को कैरी नहीं कर सकते। अगर किसी का मन पत्थर का है, तो यीशु क्या बोलता है, निकाल, उसके अंदर मांस का मिलने लगेगा। मांस के अंदर क्या है, नस है, खून रहेगा, और खून क्या है, जीवन है। मैं तेरे द्वारा जीवन देगा तुझे भी, ये केवल करो विश्वास। अभी ध्यान से सुनो, सिस्टर ने बगा अपन अंदर बोल लिया, वचन है का, वचन अंदर है तो जीवन, वचन क्या है, जीवन है। हम जीवन को नहीं सुनते, फिर बोलता प्रार्थना करो मेरे लिए, क्या प्रार्थना कैसा काम करेगा? एक स्त्री थी जिसको लगातार 12 साल से लहू बहने का रोग था, 12 साल से लहू बहने का रोग था। और ध्यान से सुनो, ये यीशु मसीह का समय का वाकया था, ध्यान से सुनो। अभी नॉर्मल है, तभी नॉर्मल नहीं था। तभी जो स्त्री को, अगर ऐसा स्त्री धर्म है, या तो जिस स्त्री को लहू बहता है, वो कभी भी लोगों के बीच में नहीं आ सकती। अभी नॉर्मल है, तभी नॉर्मल नहीं था, पाप था, बहुत बड़ा पाप था। उनको 7 दिन के लिए उनको बंद किया जाता था, जब तक वो रोग खत्म ना हो, और वो मार्केट में नहीं आ सकती। वो लोग मार्केट, इवन अपने पति से अलग, बच्चों से अलग, उसका खाना अलग, घर अलग, उसका पोटरी अलग। वो अगर किसी को छू लिया, वो औरत, उसको पत्थर से मारकर मारने का लॉ था।
अगर किसी स्त्री को लहू बहने का रोग है, अगर उसने किसको छू लिया, उसको खुल्लम खुल्ला उसका अधिकार को पत्थर से मार डाल, इसको कोई कुछ नहीं करेगा। 12 साल से एक स्त्री को लहू बह रहा है, इस स्त्री का एक वचन इतना सुंदर है, मैं चाहता हूं कोई पढ़े, शायद इससे तो खुदा का मन खुले। मरकुस में ना कुछ सिस्टर, मरकुस 6, एक मिनट आप मेरे साथ बने रहे सभी। मरकुस 5 का, हाँ 28 पढ़े मरकुस 5 का 28। क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। 29 और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। बस वो क्या कहती थी, यदि मैं यीशु के कपड़े को ही क्या छू लूंगी, ये क्या था उसका, यदि मैं यीशु के कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। कैसा पॉसिबल है? तेरे को घर से बाहर अलाउ नहीं है, तू घर से बाहर नहीं आ सकती है। और जब यीशु जब उस राह से निकला तभी लाखों लोग थे वहां पर, बहुत सारे लोग थे वहां पर, और यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए स्त्री को इन सारे लोगों को भेज के जाना था। कैसा पॉसिबल है? अगर ये स्त्री जा रही है, अगर किसको पता चला कि स्त्री ने छुआ है, इसको उधर ही मार डालेंगे वो लोग, तो भी इसका विश्वास क्या था, कुछ भी हो जाए, भले मैं मरी क्यों ना जाऊं, चलेगा, मैं यीशु को छू लेगी मैं चंगी हो जाऊंगी। इतने लोगों को चीरते हुए फाड़ते हुए यीशु का उसने सिर्फ कपड़ा छुआ। विश्वास क्या था? अगर कोई पहचान नहीं होता इसको, इसने इनको टच किया, इसको उधर ही मार डालते, वो ऐसे पत्थर से। इसने वो चीज कभी सोचा नहीं, भले मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मेरे को पता है कि यीशु जो ठीक करेगा। आपको मैं बोलना चाहता हूं, आप बीमारी में रहेंगे, आप कर्ज में रहेंगे, आप तकलीफ में रहेंगे, घर में तनाव होगा, विश्वास रखें, प्रभु वहां से को बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम से। ये काम प्रभु का, आपका नहीं है। स्त्री ने विश्वास किया, जैसे कपड़े को छू लिया, बाइबल बताती है ठीक हो गई, इमीडिएटली ठीक हो गई। अगर यहाँ पर कोई लोग दुष्टात्मा से पीड़ित है, यहाँ पे कुछ लोग दुष्टात्मा से पीड़ित है, वो दुष्टात्मा छोड़ के जाएगा। आज दुष्टात्मा नहीं दिखेगा यहाँ पर। स्त्री के अंदर जब लहू बहने का रोग था, दुष्टात्मा था, 12 साल से दुष्टात्मा से सता रहा था, यीशु को छू के नहीं, दुष्टात्मा चला गया, आज दुष्टात्मा यहाँ से निकलेगा। ये विश्वास आना चाहिए। विश्वास क्या है? और एक आपने उदाहरण दिया, अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये विश्वास आप में आना बहुत जरूरी है। मरकुस 6 में 43 में समझा, मरकुस 6 का 43 का एक ऐसा वाक्य तो है, जब यीशु ने, ध्यान दे सभी यहां पर ध्यान दे ताकि आपका विश्वास बढ़े। मरकुस 6 में एक ऐसा वाक्य हुआ कि यीशु मसीह ने चेलों को विवश किया कि तुम इस नाव में बैठकर यहां से पार बैतसैदा को जाओ। बोलते ओके हम जाएंगे। और यीशु प्रार्थना के लिए पहाड़ पे गया। ध्यान से सुनो। जब यीशु प्रार्थना के लिए गया, जब ये लोग बैतसैदा झील में थे, जब लोग बीच में पहुंचे सेंटर में, तो वहां पर तूफान आ गया, तूफान आ गया, और ये खेलते घबरा गया, मतलब चप्पू चला के डर गए। और डरे पर पता है ये मछुआरे हैं, इनके लिए तूफान मामूली चीज है, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये पानी में तैर के आते हैं, डर गए। मतलब जो तूफान था भयानक था, वो तूफान बहुत भयानक था, अभी लोग डर गए। अब ये लोग किसकी योजना में थे? यीशु के। तो यीशु कहीं और है, ध्यान से सुनो, यीशु कहीं और है, यीशु में पानी पर चलकर आया। बाइबल क्या बताती है? तूफान नाव में था, यीशु चलते चलते नाव के आगे गया। आगे क्यों गया आपको पता है? इनको डरा कौन रहा था? तूफान। हवा तेज था, हवा तेज होने से नाव पलटी हो जाएगा, लोग पानी में गिरेंगे और पानी इनको मार डालेगा। डर किसका था? हवा का। और मौत का डर किससे था? बात करो मेरे से। डर किसका था? हवा। और मौत का डर किससे था? अभी यीशु नाव के आगे गया, यीशु ने क्या कर दिया? हवा को बोला शांत हो, और नाव के आगे बोलता है शांत हो।
पतरस को बोलता है पानी पे चल, और पतरस पानी पे चल रहे। जो यीशु ने हवा को डांट दिया, जो मौत था वो अभी पतरस के पैर के नीचे। परिस्थिति अभी जो मौत का डर था वो पैर के नीचे आ गया। अगर कुछ लोग यहाँ पर विश्वास करते हैं कि मैं कर्जे से भाग गया, कर्जा पे पैर नीचे आ गया, वो सोच रहे देखो ये बीमारी से भागने जाएगा, बीमारी पैर के नीचे है। आप सोच रहे घर में मुझे परेशानी है, वो व्यक्ति का परेशानी आपके पैर के नीचे। आप जब घर पे जाओगे वो व्यक्ति का माइंड को खुदा चेंज कर देगा। विश्वास कैसे काम करता है? खाली सुन के ब्रदर अच्छा बोलता है, ब्रदर कुछ बोलता है, ब्रदर अच्छा बोलता है, बाहर जाकर बोलता है ब्रदर इसको मैंने छोड़ेगा मारेगा। अभी तो तुम मेरे को बोला अच्छा बोलता है, मतलब सुनने को नहीं आने का। एक जगह में गया था प्रार्थना के लिए, प्रार्थना सब किया मैंने। उस दिन शनिवार था, मैंने सबको बोला तो कल क्या है सुना। हाँ ब्रदर, मैं बोला संडे परमेश्वर का है, संडे परमेश्वर का। हाँ ब्रदर सही है, संडे चर्च में आएंगे। हाँ हाँ हाँ। फिर सब खाना पीना हमने खाया, बोला खाना अच्छा तरह से हुआ। उसको बोला तो कल संडे है ना, तो कल चर्च में आएगा। नहीं नहीं ब्रदर, कल एक जगह पार्टी में जाते हैं। अभी तो बोला तो संडे चर्च में आएगा। लोग शैतान जल्दी से माइंड में क्या कर देता है, वक्त बहुत रफ्तार से भाग रहा है। मैं कुछ आपको रिवलेशन देना चाहता हूं, ध्यान से सुनो सभी प्लीज। यिर्मयाह नबी इसने भविष्यवाणी, इसने एक नबूवत की कि आने वाले समय में इजरायली लोग बंधुआई में जाएंगे, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया था, लोगों का मन पत्थर का हो गया था, लोग प्रभु को जानते नहीं थे। हाँ ये प्रभु है, फिर भी इसके सामने व्यभिचार करते थे, चोरी करते थे, जलन करते थे, लड़कियों से गलत व्यवहार करते थे। और उसने नबूवत किया कि ये लोग जो है एक दिन बंधुआई में जाएंगे, और एक दिन आएगा प्रभु इनको बंधुआई से छुड़ाएगा। ये दो नबूवत ध्यान से सुनिए। अभी राजा नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन में था, ये इनको बंधुआई में लेके गया। अभी यिर्मयाह का एक नबूवत पूरा हुआ कि बंधुआई में गए, और दूसरा नबूवत क्या था कि बंधुआई से कि छुड़ाएंगे। एक राजा था जिसका नाम था कुसरू राजा, जो इंग्लिश में उसका नाम है साइरस राजा। साइरस का फेमस है, पता है आपको? साइरस सोया था रात को, तो प्रभु ने बोला ये साइरस क्या है, मेरे लोग तेरे बंधुआई में, मैं तेरे को बोलता हूं पूरे जगत का अधिकार मैं तेरे हाथ में दिया है, लेकिन मेरे लोगों को तो यहाँ से रिहा कर, और उनको मेरे निमित्त यरूशलेम में मंदिर बांधना है। उसके लगने वाले पैसे लगते, उसको लगने वाले होम बने मेमबरी का जानवर, लगने वाले पैसे सब कुछ तू देगा। बोलते ओके। वो बाहर आके लोगों को बोलता है मैं साइरस, मैं राजा कुसरू, आप लोगों को ये आज्ञा देता हूं, जितने भी लोग यहाँ पर यहूदी जो अभी बंधुआई में, प्रभु ने मुझे बोला कि सबको यहाँ से जाने दो, और इनको लगने वाली हर एक जरूरत हमारे भंडार से पूरा करें। ठीक है। जरुब्बाबिल, नेहमिया और एजरा, ये तीन लोग, ये जो एजरा था ये पवित्र शास्त्र का ज्ञान रखता था, और जो नेहमिया था उसने मरम्मत की पूरी दीवारों का, और जो लास्ट है जरुब्बाबिल, उसको मंदिर बांधने का काम दे दिया। जब वे निकले तो ये लोग पहुंच गए वहां पे शेरबाना बन गया। जब मंदिर का काम हो रहा था, जब मंदिर का काम हो रहा था तो कुछ लोग आए, आसपास के राजा के लोग आए, बोलते अरे ये लोग मंदिर का काम कर रहे हैं, तुमको परमिशन किसने दिया? बोलते प्रभु ने दिया। तो इन्होंने क्या किया, वहां का राजा को चिट्ठी लिखा। ध्यान से सुनो, विश्वास कैसे काम करता है। चिट्ठी लिखा और कहते हैं कि राजा, ये जो लोग हैं ये 70 साल की बंधुआई में थे, वहां से बाहर आए और ये मंदिर बांध रहे, तू इनका हिस्ट्री चेक कर। ये जो यहूदी लोग हैं ये अच्छे लोग नहीं है, ये गंदे लोग हैं। इनका हिस्ट्री तो चेक करेगा, देखेगा यहाँ बड़े बड़े राजा उत्पन्न हुए और ये लोग कर लेते थे, टैक्स लेते, हम लोगों को मारते थे। जब राजा ने अपना बुक चेक के देखा, अरे ये तो डेंजर लोग हैं, इनके ऊपर प्रभु का हाथ है। बोलता मंदिर का काम होगा, मंदिर का काम रोक दिया। जब आगे स्थिति थी प्रभु ने, ध्यान से सुनो,
आज्ञा प्रभु ने दी थी, प्रभु ने अन्य जाति का राजा का मन को उभारा और काम शुरू हो गया। शहर बना दिया गया, नींव डाल दी गई मंदिर का। जब दीवारें बांध रही है तो शैतान ने एक राजा के थ्रू मंदिर को रोक दिया गया। उस समय ध्यान से सुनो, उस समय हग्गई नाम का एक भविष्यवक्ता वहां पर है। हग्गई प्रार्थना कर रहा है। अब पूरे बाइबल को मैंने ध्यान से पढ़ा ना, यही पर मेरे को एक चीज अलग से दिखा कि उसी टाइम जकरिया भी आया। दो नबी एक साथ काम कर रहे हैं। पहली बार बाइबल में से देखा कि दो नबी साथ में काम कर रहे हैं। जकरिया भी आया। देखो मंदिर का काम रुका। ध्यान से सुनो, मंदिर काम करने परमिशन प्रभु ने दिया था, तो भी रुका है क्योंकि शैतान ने काम किया। तो जकरिया वहां पे आके बोलता है ये मंदिर काम क्यों रुका है? उन्होंने बोला कि यहाँ का राजा ने रुका है। बोला अच्छा ओके, एक काम करो, इसका टॉप स्टोन किधर है? जब मंदिर बांधते थे उस टाइम पे दो पत्थर तरह से, जब मैंने इसका डीप स्टडी किया, दो पत्थर तरह से थे। कोई घर बनाना है, दो पत्थर, एक नींव का, दूसरा नींव का और ऊपर टॉप का, दो पत्थर। ऊपर का पत्थर किधर है? हमने बनाया नहीं। तो क्यों? वो जब पूरा बन जाएगा तो हम बनाएंगे ना। अरे पहले बना, तेरा विश्वास किधर है? बन जाएगा वो। तू लास्ट में लगा पत्थर को अंदर बनाने, बना उसको। वो पत्थर को तराशा, वो पत्थर को लेकर आधा अधूरा मंदिर में रखा है। और हर लोग जाके उस मंदिर के उस पत्थर की प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये जो चोटी का पत्थर है, ये चोटी का पत्थर एक दिन ऊपर लगेगा, ये चोटी का पत्थर एक दिन ऊपर लगेगा। काम नहीं हो रहा, काम रुका है। लोगों ने बलवा किया है, काम करने के लिए लोग नहीं है, पैसे नहीं है, पर्याप्त पैसे नहीं है, लोग नहीं है, सामान नहीं है। बाहर के लोगों का प्रतिद्वंदी लोग उसके पीछे की मंदिर बनाने नहीं देंगे। लेकिन जकरिया ने एक ही बात बोला कि तुम चोटी के पत्थर बनाओ, ये मंदिर बनेगा। चोटी का पत्थर वो होता था कि मंदिर पूरा बन जाने के बाद ऊपर एक पत्थर रख के क्लोज, ये हो गया। ये लोग वो बनाया नहीं था। और जकरिया कहता बना, विश्वास कर ये होगा। इन्होंने क्या कर दिया? वो पत्थर रखा। जो लोग आ रहे जा रहे पत्थर, प्रभु तू तेरी आत्मा यहाँ पर है, ये मंदिर बनेगा, ये मंदिर बनेगा, ये मंदिर बनेगा। काम नहीं हो रहा, आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है। तब एक राजा, दारा नाम का राजा वहां पर सत्ता में आ गया। तब उसके लेटर लिख के भेज दिया गया कि यहाँ पर हमारा मंदिर को काम को रोक दिया गया। तू चाहे तो अपना हिस्ट्री जाके चेक कर, ये तुम्हारे यहाँ से राजा था कुसरू नाम का, उसने आदेश दिया था। बोलते ओके मैं चेक करता हूँ। जब उसने जाकर लोगों को बोला कि ये बुक जो लिखा है इतिहास को ले क्या, मुझे चेक करना है कि मंदिर का काम क्यों बंद है। उसे जब देखा तो उसमें साइन था एक राजा जिसका नाम है कुसरू, उसने खुद ने परमिशन दिया था कि जाके मंदिर बनाओ। प्रभु ने उस दारा राजा को खड़ा किया। दारा राजा वहां से अनाउंसमेंट कर रहा है, अभी जो कोई भी उस मंदिर का विरोध में आएगा उसको मारा जाएगा। वो मंदिर बनने के लिए जो भी सामान चाहिए, घर, पैसा, लत्ते, जानवर, तुम लोग जिसने काम रुका तुम दोगे। अरे प्रभु ने कहीं और से एक राजा को खड़ा किया, उसका मन में बात डाला। जो मंदिर का काम रुका था उसके द्वारा मंदिर का काम पूरा हो गया, मंदिर खड़ा हो गया और जय जयकार की ध्वनि आसमान तक पहुंची। एक असंभव काम को परमेश्वर ने किया। किसके द्वारा? आपको चीज समझ में नहीं आएगी, आपको बाइबल नहीं पढ़ते। सोचो, उसने नींव का पत्थर बनाया है, लेकिन उसने चोटी का पत्थर नहीं बनाया था। क्योंकि क्यों नहीं बनाया था? जब पूरा मंदिर बन जाएगा एंड में बनाएंगे। विश्वास कमजोर था, बोला ठीक है नहीं बन रहा कोई बात नहीं, तुम चोटी के पत्थर को तराशो। वो तराशा, वो पत्थर के लिए प्रार्थना कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो दुष्टात्मा से पीड़ित है, प्रार्थना करो खुद के लिए, दुष्टात्मा को छोड़ के चला जाएगा। और जाना पड़ेगा तो जाएगा यीशु के नाम से। अगर यहाँ पे कोई लोग ऐसे हैं जो बोल रहा है कि मेरे अंदर रोग नहीं हो सकता, प्रार्थना करो, उसको जाना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल का एक सुंदर वचन हम पढ़ेंगे जकरिया 4:6 से। ये आज प्रभु ये वचन आप में काम करेगा। जकरिया 4:6 से आगे, चल 6 से स्टार्ट करो। ध्यान से सुनो। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हाँ, आगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा।
चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो। कौन सा पत्थर? कौन सा पत्थर? चोटी का पत्थर। चोटी का। इनको कौन सा पत्थर तराशने के लिए बोला था? चोटी का। और किससे हुआ? ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो चोटी का पत्थर पे प्रार्थना कर दिया गया, वो मंदिर खड़ा कर दिया गया। आज आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, सिर्फ यही वचन मैं आपको बोलता हूँ, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, वरन केवल परमेश्वर आत्मा के द्वारा दुष्ट परमेश्वर आत्मा के द्वारा रोग निकलेंगे, आत्मा के द्वारा कर्जा नहीं होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिसके अंदर प्रभु की आत्मा है, प्रभु उसको छुटकारा देगा। सभी खड़े हो जाए।